हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल है एंड वेलकम टू माय चैनल प्रोग्रामिंग विद विशाल। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आप PHP के थ्रू एक चैटबॉट बना सकते हैं। सो जब मैं चैटबॉट की बात करता हूं तो चैटबॉट बेसिकली क्या होता है, जो कि ऑटोमेटिकली आपको रिवर्ट करता है किसी चीज़ के बारे में, जो भी आप उससे क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे कि अगर आप मेरे से कुछ क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ, लेकिन यहाँ पे क्या है कि मुझे प्रेजेंट होना ज़रूरी है। अगर मैं नहीं हूँ तो आपको रिवर्ट नहीं मिलेगा। लेकिन चैटबॉट में क्या होता है कि एक रोबोट आपके, अगर आप सिंपल टर्म में बोले तो एक रोबोट आपके टर्म में आपको ऑटोमेटिकली रिप्लाई करता है। लेकिन यहाँ पे जो रोबोट है वो ऑटोमेटेड होता है, वो वहाँ पे कोई भी ऐसा फिजिकली कोई जना नहीं होता है। जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं कि अगर हम स्टार्ट करें तो मैंने डाला हे, मुझे रिवर्ट मिला हेलो हाउ आर यू। मैंने डाला व्हाट इज योर नेम, मुझे रिवर्ट आ गया माय नेम इज विशाल। मैंने डाल दिया वेयर आर यू फ्रॉम, मुझे रिवर्ट आ गया सॉरी आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, बिल्कुल ठीक है। मैंने डाल दिया यहाँ पे लेट्स से एज्यूम बाय, तो मुझे रिवर्ट आ गया यहाँ पे। मैंने अगर कुछ भी ऐसा डाला जो एग्जिस्ट नहीं करता तो देखिए मुझे यहाँ पे कुछ इस तरीके से रिवर्ट आ गया। तो हो क्या रहा है, जैसे जैसे हम क्वेश्चन डाल रहे हैं उस बेसिस पे हमें ऑटोमेटेड यहाँ पे रिप्लाई आते जा रहे हैं, लेकिन ये कोई जना नहीं कर रहा है, ये ऑटोमेटेड हम लोग प्रोग्रामिंग के थ्रू इसको कर रहे हैं। सो आज के वीडियो में हम लोग इसी चीज को डिस्कस करने वाले हैं। इसी के साथ फ्रेंड्स, ये वीडियो जो है मेरा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पूरा देखिए, इसको कहीं पे भी स्किप मत करिए, क्योंकि कई बार क्या होता है जब आप जल्दी जल्दी स्किप करते हैं वीडियो को तो आपके कुछ पॉइंट रह जाते हैं और एंड में क्या होता है वो जो पॉइंट्स हैं वो आपको क्लियर नहीं होते और आपको कोड में आपकी एरर आने लगती है। इसी के साथ फ्रेंड, मैंने PHP की ऑनलाइन ट्रेनिंग भी देना स्टार्ट की है। अगर आप उसके लिए भी इनरोल करना चाहते हैं, जहाँ पे मैं कोडिग्नेटर है, jQuery है, जावास्क्रिप्ट है, एजेक्स है, PHP है, इन सब चीज़ों के प्रोग्राम लेके आया हूँ। सो अगर आप उसके लिए इनरोल करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके इनरोल कर सकते हैं। ये सोर्स कोड को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और इसी के साथ फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपके यही लाइक करने से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और हमें पसंद ऐसा समझ आता है कि आप लोगों को इस तरीके के वीडियोस पसंद आ रहे हैं। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि इसी तरीके के वीडियोज़ आपके साथ लेके आ सकें और आपके लिए। सो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं हमारे कोडिंग के पार्ट को। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने एक HTML की टेम्पलेट ली हुई है, तो सबसे पहले मैं आपको वो दिखा देता हूँ। ये मेरी यहाँ पे चैटबॉट की टेम्पलेट है, जहाँ पे मैंने बूटस्ट्रैप को यूज़ किया हुआ है और जिसका कोड कुछ इस तरीके से है। तो बेसिकली यहाँ पे ये ULLI में बनी हुई है और इसकी एक CSS की फाइल है जो कि ये है, जिसका कि मैं यूज़ कर रहा हूँ। और इसके अलावा एक यहाँ पे इसकी बूटस्ट्रैप की जावास्क्रिप्ट और CSS है जो यहाँ पे इंक्लूड हो रखी है। अगर मैं आपको ये टेम्पलेट के बारे में दिखाऊं तो इसमें बेसिकली क्या है कि टेम्पलेट में जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है ये ULLI। तो यहाँ पे क्या है कि LI है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो पूरे का पूरा आपका मैसेज आ रहा है, अगर मैं आपको इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट से दिखाऊं, इसको ओपन कर लेते हैं। ओके, तो ये बेसिकली अगर आप देखेंगे तो ये हर LI के अंदर मैसेजेस आ रहे हैं। अब ये हर LI का जो है जो इसका कंटेंट है अंदर का, वो भी जो स्ट्रक्चर है वो सेम है। बस ये है कि जो मैसेज हम भेजते हैं उसमें यहाँ पे क्लास लग जाती है मैसेजेस डैश मी, और जो चैटबॉट भेजता है उसकी जो क्लासेस हैं वो लग जाती है मैसेजेस डैश यू। मतलब ये हमारे लिए है और ये हमने भेजा है। ये बस खाली हमें इस चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखना है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है चैटबॉट के लिए वो होती है उसका डेटा, उसका डेटाबेस, कि उसको डेटाबेस कहाँ से आ रहा है। तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक चैटबॉट अंडरस्कोर हिंट्स नाम की डेटाबेस में टेबल बनाई है। तो ये बेसिकली जो है वो मेरी टेबल में मैंने कुछ डेटा डाला हुआ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप देखें तो ये बेसिकली कैसे चल रहा है कि यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाई है चैटबॉट अंडरस्कोर हिंट्स नाम से, जिसमें कि 3 मेरे कॉलम है, ID, क्वेश्चन और रिप्लाई। यहाँ पे जो चैटबॉट बनाया हुआ है मैंने, ये इस बेसिस पे है कि
ये जो इनपुट इसे मिलेंगे इसके बेस पे ये डिसाइड करेगा कि क्या इसको आउटपुट देना है। जैसे कि यहाँ पे अगर मेरे पास मल्टीपल मुझे लग रहा है कि चीज़ें हो सकती हैं, जैसे मुझे पता है कि अगर यूज़र ने हे बोला तो मेरा ये आउटपुट रहेगा, अगर यूज़र ने हेलो बोला तो ये मेरा आउटपुट रहेगा, अगर यूज़र ने होला बोला तो ये मेरा आउटपुट रहेगा, अगर यूज़र ने ये बोला तो ये मेरा आउटपुट रहेगा। तो बेसिकली जो चैटबॉट चलते हैं वो इस तरीके के इनपुट्स पे चलते हैं कि जैसे जैसे यूज़र को इनपुट मिलेगा वैसे वैसे उसको आउटपुट देते रहेंगे हम। तो अब स्टार्ट करते हैं इसके बाद हम हमारे कोडिंग के पार्ट पे। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि इनिशियली ये जो मेरे पास कंटेंट है मैं इसको हटा देता हूँ और ये जो मेरा अंदर का कंटेंट है इसे यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और इसे डिलीट करके एक दूसरे पेज पे डाल देते हैं हमारे रेफरेंस के लिए। रीलोड करते हैं तो अभी के लिए इनिशियली जो हमारा चैटबॉट होगा ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे हमें दिखाई देगा। नीचे चलते हैं। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है कि जो हमारा ये बटन है इसके क्लिक पे मैंने ये जावास्क्रिप्ट का फंक्शन कॉल किया हुआ है और ये मेरा टेक्स्ट बॉक्स आ रहा है जिसपे कि मैं टेक्स्ट अपना टाइप करता हूँ। इसके अलावा फ्रेंड्स ऑलरेडी मैंने एक यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का फंक्शन बनाया हुआ है गेट करंट टाइम, जो कि क्या करता है मुझे करंट टाइम देता है। जैसे कि अगर मैं आपको इसको दिखाऊं, अगर मैं इसे अलर्ट कर दूं यहाँ पे खाली, तो ये देखिए ये खाली ये बता रहा है कि अभी करंटली क्या टाइम हुआ है। तो एक एक करके हम करते हैं। सबसे पहला काम क्या करते हैं, जैसे ही हमें सेंड मैसेज मिलेगा फंक्शन पे कोई क्लिक करेगा तो हम इस फंक्शन को कॉल यहाँ पे करा लेते हैं और ये जो टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू है इसको रिट्राइव कर लेते हैं। where txt is equal to jQuery, jQuery के थ्रू हम इसे रिट्राइव कर लेते हैं .val। एक बार चेक कर लें बराबर कि हमें बराबर डेटा मिल रहा है यहाँ पे। इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ कि मेरा दोनों एक ही पेज में मुझे सब दिखता रहे। ओके अभी ठीक है ये। ओके मेरा एक्चुअली यहाँ पे कॉमा रह गया था, इस वजह से एरर आ रही होगी। देखिए यहाँ पे मेरा इस तरीके से अलर्ट आ गया। इसके बाद एक यहाँ पे कंडीशन लगा देते हैं कि अगर यूजर ने इस पे कुछ डाला तभी ये आउटपुट आगे जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। यहाँ पे हम क्या करते हैं jQuery.ajax का कॉल करा लेते हैं और एक काम करते हैं एजेक्स से भी पहले सबसे पहले तो जो यूजर ने मैसेज भेजा है उसे हम यहाँ पे पॉपुलेट करा लेते हैं। सबसे पहला काम तो हम ये कर लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं HTML और इसके अंदर जो यूजर ने मैसेज भेजा है हम वो दिखा देते हैं। तो अगर यूजर का जो भेजा हुआ मैसेज है वो हमें ये LI के थ्रू मिल रहा है तो हम एक काम करते हैं यहाँ पे ये डाल लेते हैं। मैं अभी के लिए एक बार मेरा ये जो पेज है इसे बड़ा कर देता हूँ और इसको मैं सारा का जो मेरा डेटा है इसे मैं एक ही लाइन पे ले आता हूँ। ऊपर आ जा गया। ये मुझे सब एक ही लाइन में चाहिए, या तो मैं इसको कॉन्कैटिनेट करता, इसकी जगह पे मैं ये कर लेता हूँ कि सारा का सारा डेटा मेरा एक ही लाइन पे ले आ रहा हूँ। और अभी क्या हो रहा है कि इस यूजर को एक डिफॉल्ट डेटा हो जाएगा, वो वहां पे चैट में चला जाएगा। एक बार देख लेते हैं। अब ये जो HTML का डेटा है ये एक्चुअली में हमें कहाँ पे डालना होगा, ये जो हमारा मैसेज लिस्ट है इसके अंदर हमें इसे अपेंड करना होगा। तो मैं इसे अपेंड कर देता हूं jQuery डॉट अपेंड HTML को देख लें एक बार। हे अपेंड नहीं हुआ, एक बार कंसोल में चलते हैं।
कंसोल में तो हमारे कोई एरर नहीं है। एक बार चलते हैं दोबारा कोड में। मैसेज लिस्ट ही है हमारे पास, नहीं, ओके मैसेज, ओके ये एक्चुअली क्लास है हमारी और मैंने इसे गलती से आईडी लिख दिया। अब देखते हैं एक बार, देखिए, तो देखिए जैसे यूजर ने यहां पे मैसेज भेजेगा हे हेलो, उसी टाइम पे ये मैसेज यहां पे आने लग जाएगा, हाउ आर यू। देखिए इस तरीके से चलता रहेगा। बस अभी क्या है कि जो हमने मैसेज भेजा आइडियली वही आना चाहिए, तो उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, यहां पे से कॉन्कैटिनेट कर लेते हैं। जो यूजर ने मैसेज भेजा वो ओके यहां पे आ रहा है, तो यहां पे मैं क्या कर देता हूं, यूजर का मैसेज डाल देता हूं और यहां पे टाइम आना चाहिए। तो टाइम के लिए ऑलरेडी मैंने अभी आपको दिखाया था कि हमने फंक्शन बनाया हुआ है करंट टाइम, हम उसको डाल देते हैं यहां पे। तो यहां पे ये मैसेज आ जाएगा। एक बार देख लेते हैं अब, हेलो, इसको खाली भी कर देते हैं हम, क्योंकि जब एक बार मेरा मैसेज चला गया तो मुझे आइडियली इसको खाली कर देना पड़ेगा। जैसे ही मेरा मैसेज चला गया, अपेंड हो गया, मैं इस टेक्स्ट बॉक्स की जो वैल्यू है उसे ब्लैंक कर देता हूं, हे, या फिर कर देते हैं हेलो। तो देखिए मैसेज भी चला गया, यहां पे डेटा भी आ गया और यहां पे इसके साथ साथ टाइम भी आ गया। अब अगली चीज जो यूजर टाइप कर रहा है वो चीज तो हम लेके आ गए। अब हमें क्या करना है कि जो चैटबॉट इस चीज के करस्पॉन्डेंस रिटर्न करेगा हमें वो लेके आना है। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम यहां पे एक एजेक्स के हिट करा लेते हैं और यहां पे मैं बोल देता हूं jquery.ajax हो गया url get bot messages.php। टाइप मेरा क्या रहेगा, पोस्ट रहेगा। डेटा मेरा क्या गया, यहां से हमने बोला टेक्स्ट को भेज दें, कॉन्कैटिनेट कर दें और टेक्स्ट भेज दें। और सक्सेस के टाइम पे एक फंक्शन को कॉल करा दिया जाए, इसके अंदर रिजल्ट होगा और ये बंद हो जाएगा। यहां पे फिलहाल के लिए जो भी रिजल्ट मिला हमें console.log से उसे प्रिंट करा लेते हैं। अब इसके लिए हमें एक पेज बनाना पड़ेगा, get underscore bot underscore message.php, तो हम वो बना लेते हैं अभी। पेज बन गया हमारा। इसके बाद में हमें एक डेटाबेस की कनेक्टिविटी की जरूरत है, तो मैं एक काम कर लेता हूं, यहां पे एक पेज बना लेता हूं, db database.inc.php। php तो ऑलरेडी है, बनाने की जरूरत ही नहीं है। कनेक्टिविटी बना लेते हैं, con इज इक्वल टू mysqli अंडरस्कोर कनेक्ट, लोकल होस्ट, रूट, पासवर्ड ब्लैंक, डेटाबेस का नाम हमेशा की तरह मेरा यूट्यूब। कनेक्टिविटी हो गई। सबसे पहले इंक्लूड करा लेते हैं इसे, डेटाबेस basebase.inc.php। ओके, ये मेरा डेटाबेस की कनेक्टिविटी आ गई यहां पे। इसके बाद सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, डेटा रिट्राइव कर लेते हैं। तो हमने यहां पे डाल दिया टेक्स्ट इज इक्वल टू mysqli अंडरस्कोर रियल अंडरस्कोर स्केप अंडरस्कोर स्ट्रिंग, और यहां से कनेक्टिविटी डाल लेते हैं और जो हमें रिट्राइव हुआ टेक्स्ट txt उसको ले लेते हैं। सबसे पहले चेक करा लेते हैं। मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि जब भी आप कोडिंग करते हैं तो आप एक एक करके अपने स्टेप्स को चेक करते रहिए। कई बार क्या होता है कि हम कोडिंग कर देते हैं और बाद में हमें पता चलता है कि यार हमारी तो कोई छोटी सी मिस्टेक रह गई थी। तो मैं यहाँ पे एक एक करके चेक कर ले रहा हूँ इसे। देखिए यहाँ से मेरा ये हिट हुआ और जो मैंने मैसेज डाला था वही मेरा यहाँ पे मुझे रिट्राइव हो गया। ठीक है, अब अगला काम हमारा क्या आ गया कि डेटाबेस के साथ इस पैटर्न को चेक कराने का। तो हम वो चेक करा लेते हैं। इसके लिए मैं एक वेरिएबल बना लेता हूं SQL और यहां पे चेक करा लेते हैं सिलेक्ट रिप्लाई फ्रॉम chatbot underscore hints where QUES
क्वेश्चन लाइक, ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये मैं आपको अभी थोड़ी सी देर में बताता हूँ कि मैं ये क्यों लाइक का यूज कर रहा हूं यहाँ पे। और दूसरी चीज है कि यहाँ पे हमने हर क्वेश्चन के सेपरेशन में ये पाइप का यूज किया है, डबल पाइप का यूज किया, वो भी मैं आपको बताता हूं। तो पहला काम हम क्या कर लेते हैं कि अभी के लिए एक बार ये चेक कर लेते हैं यहाँ पे खाली। अभी रिसोर्स में चलते हैं, MySQLi अंडरस्कोर क्वेरी, क्वेरी को एग्जीक्यूट कर लेते हैं और यहाँ पे SQL डाल देते हैं। सबसे पहला काम हमें ये चेक करना पड़ेगा कि जब हमने ये किया तो हमें कोई डेटा मिला कि नहीं मिला। If MySQLi underscore num underscore rows of res, अगर तो ये ग्रेटर देन है तभी इस ब्लॉक में जाए, अदरवाइज ये खाली एक मैसेज डाल दे, सॉरी कुछ भी एक ऐसा डिफॉल्ट मैसेज कि डिडंट गेट यू, या फिर सॉरी नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड यू। चलते हैं अभी कुछ एक ऐसा मैसेज डाल के देखते हैं जो हमारे डेटाबेस में उससे रिलेटेड हिंट नहीं पड़ा हो। ये है, देखते हैं एक बार क्या होता है। एरर आ गई, MySQLi अंडरस्कोर क्वेरी पैरामीटर। ओके, ये पहला पैरामीटर यहाँ कनेक्टिविटी होना चाहिए था जो मैंने डाला नहीं है। आ गया देखिए यहाँ पे। तो अब हम काम करते हैं कि जो भी रिवर्ट आया उसके बेस पे सबसे पहले इस पेज को सेट कर लेते हैं। और यहाँ पे इस बार हमें क्या करना है, इस बार हमें कुछ ऐसा करना है कि इसको हम चलाते हैं इधर, इसको अपेंड कराते हैं, बस इस रिजल्ट की जगह पे हम ये टेक्स्ट डाल देते हैं और मी की जगह पे हम यू डाल देते हैं। अवतार के जगह पे हम कर देते हैं चैटबॉट अवतार। चैटबॉट अवतार ही था आई गेस इमेज का नाम, सॉरी बॉट अवतार था, बॉट अवतार। चलते हैं देखते हैं, इधर हमने डाला है, कुछ आया रिवर्ट। अगर हमने कुछ भी अलग डाल दिया तो देखिए यहाँ पे क्या गया, सॉरी नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड यू। टाइम देखिए बराबर आ गया हमारा। और जब हमने कोई ऐसी चीज डाली जो डेटाबेस में एग्जिस्ट करती थी तो ये आपको कोई भी रिवर्ट नहीं दिखा पाए क्योंकि हमने इसकी कंडीशन नहीं लगाई है। तो चलते हैं, अब हम इसकी कंडीशन भी लगा लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि $रो इज इक्वल टू MySQLi अंडरस्कोर fetch अंडरस्कोर एसोसिएटिव, और यहाँ पे RES कर देते हैं और यहाँ पे इको कर देते हैं रो के अंदर से रिप्लाई को। अभी देखिएगा क्या होता है, यहाँ पे रीलोड कर देते हैं और यहाँ पे देखिए मैं हे डालता हूँ। देखिए जैसे ही मैंने हे डाला तो देखिए मुझे क्या रिवर्ट आ गया, हेलो हाउ आर यू। देखिए परफेक्ट चल रहा है। एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा, हाउ आर यू। How are you? Good to see you again. यहां पे हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज योर नेम, हम डाल देते हैं व्हाट इज योर नेम। अब देखिए पहली प्रॉब्लम आंसर बराबर आया, माय नेम इज विशाल बॉट, लेकिन अब क्या हो रहा है, अगर आप देखिए मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करूं तो क्या होता है, ये स्क्रॉल को अपने आप नीचे आ जाना चाहिए था। ये देखिए इसको अपने आप नीचे आ जाना चाहिए था। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, jQuery के थ्रू यहाँ पे बोलना पड़ेगा कि जब ये मैसेज आता है तो ये ऑटोमेटिकली जो भी चैट बॉट, जो हमने ये बॉक्स बनाया हुआ है, जो हमारा ये बॉक्स है, इसका ऑटोमेटिकली स्क्रॉल के बॉटम पे पहुंच जाए, एंड में पहुंच जाए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ jQuery, और हम एक बार देख लेते हैं कि हमारा जो मेन डिव है उसका क्या नाम है, वो है हमारा मैसेज बॉक्स डॉट मैसेज बॉक्स। हमें ये जो मैसेज बॉक्स है इसका जो है स्क्रॉल करना है इसे टॉप से, कितना स्क्रॉल करना है उसके लिए हमने डाला jQuery और हमने बोल दिया कि जो ये हमारा मैसेज बॉक्स है अभी इसका जो 0 है, यानी कि जो मैसेज बॉक्स है जितना भी ये स्क्रॉल हाइट, बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, इसकी हाइट ले ले रहे हैं यहाँ पे।
एक बार देखते हैं अभी। व्हाट इज योर नेम। ये अभी भी नहीं आया, एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने लिखा कि जो मैसेज बॉक्स है डॉट स्क्रॉल करना है हमें उसे टॉप से, और यहाँ पे हमने बोल दिया jQuery का जो मैसेज बॉक्स है इसकी हमें यहाँ पे एक बार हम चेक कर लेते हैं कोई एरर तो नहीं है हमारे इंस्पेक्ट एलिमेंट में। एक बार कंट्रोल F5 कर लेते हैं, हो सकता है हमारी वो रिफ्लेक्ट ना हुआ हो। ये बराबर है। एक बार मैं दोबारा इसको क्रॉस चेक कर लेता हूँ कि मैंने सब बराबर लिखा है कि नहीं लिखा है। ओके ओके ओके, सॉरी, यहाँ पे एक्चुअली प्रॉब्लम है, ये यहाँ पे बंद होना चाहिए था। वही मैंने आपको बोला है कि कुछ तो कहीं हमने गलत लिखा है, क्योंकि कोड तो सही है, मुझे पता था। देखिए अब ये स्क्रॉल जो है वो ऑटोमेटिकली आपका एंड में आ रहा है। व्हाट इज योर नेम। तो जैसे जैसे हम यहाँ पे से टाइप करते जा रहे हैं, माय नेम इज चैटबॉट, तो ठीक है ये ऑटोमेटिकली अब इसको एंड में लेके आता रह रहा है। देखिए इस तरीके से ये बराबर अभी चलता जा रहा है। अब चलते हैं एक बार हम दोबारा देखते हैं कि यहां तक तो आई गेस आपको सब क्लियर हो गया होगा, क्योंकि यहां पे क्या है कि मेरे पास जो मैसेजेस आ रहे हैं मैं क्या करता हूं उसको खाली उसको एक HTML में ले रहा हूं, कॉन्कैटिनेट करा दे रहा हूं डेटा को और उसको यहां पे ऊपर पास कर दे रहा हूं। अगर मैं गेट जो चैटबॉट वाला हमारा ये है, अगर मैं इस पे आऊं तो यहां पे हमने अभी क्या किया है, लाइक का यूज किया हुआ है। अब अगर आप देखिए कि अगर मैं ये क्वेश्चन में कर देता हूं, इसकी जगह पे मैं कर देता हूं हेलो हाउ आर यू। अगर मुझे ये इनपुट मिले तो मेरा ये आउटपुट था। अब देखिए क्या होगा, मैंने लाइक लगाया वहां पे। अब अगर देखिए मैं यहां पे हेलो बोल दूं तो देखिए ये मेरे को अभी भी यहाँ पे बराबर आ रहा है। तो ये बेसिकली क्या है कि अब हम लोगों ने यहाँ पे एक ये सेपरेशन डाल दिया था खाली, कि अगर इसको सेपरेशन मिलेगा तो वो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको रिवर्ट करने लगेगा। तो अब अगर मैं यहाँ पे कुछ भी डालूं, हेलो हे होला, लेकिन अगर मैं यहां पे डाल दूंगा उसका हे हेलो, अब अगर आप देखेंगे तो उसको क्या हो गया, उसको बेसिकली यहां पे आपका जो आउटपुट है वही समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हे हेलो नाम से हमने जो है हमारे डेटाबेस में कोई इस तरीके का पैटर्न नहीं डाला है। तो जो चैटबॉट एक्चुअली में आप देखते हैं ये सारे के सारे बेसिकली इनपुट्स पे डिपेंड करते हैं कि क्या आप इनको इनपुट्स दे रहे हैं, उसी के हिसाब से आपको ये आउटपुट देते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको एक वर्किंग चैटबॉट बनाना है तो आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको इस तरीके से अपने इनपुट्स को डालना पड़ेगा कि उसी के करस्पॉन्डेंस आपको आउटपुट मिल सके। एक चीज यहां पे मिसिंग है, वो ये है कि अगर आप रीलोड करेंगे तो आपका जो डेटा है चैटबॉट का वो डिलीट हो जाएगा, क्योंकि हमने ये चैटबॉट का जो डेटा है इसको अभी तक कहीं पे भी स्टोर नहीं किया है। तो उसके लिए मैं एक टेबल बना लेता हूं सेपरेट। मैंने डाल दिया मैसेज और 3 चीजें ले लेता हूं मैं यहां पे, आईडी, मैसेज और एडेड ऑन, मतलब डेट टाइम, जब भी वो डेटा ऐड हो रहा है डेटाबेस में। तो इसको मैं यहां पे डेट टाइम कर देता हूं, इसको मैं यहां पे टेक्स्ट कर देता हूं, सॉरी इसको प्राइमरी की ऑटो इंक्रीमेंट कर देते हैं हम और इसे सेव कर देते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जो भी हमें मैसेजेस हमारे हो रहे हैं उन सारे मैसेजेस को हम यहाँ पे डेटाबेस में डालते रहेंगे। और एक हम फ्लैग भी डाल लेते हैं यहाँ पे कि ये जो मैसेज है वो किसने भेजे हैं, यूजर के हैं या वो बॉट के हैं। तो यहाँ पे हम एक टाइप डाल लेते हैं। इस टाइप को मैं एक काम कर लेता हूं, वेरकेर कर लेता हूं, वेरकेर इसको 10 कर लेते हैं। तो या तो हम इस पे क्या करेंगे, यूजर डाल देंगे या फिर बॉट डाल देंगे।
चलते हैं मैसेज की टेबल में, और जो हमने ये टेबल बनाई थी यहां से क्या करेंगे, हम इसे डेटाबेस में डाल देंगे। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हमारे पास ये रिवर्ट आ जाएगा, और इसको हम काम करते हैं, जो ये रिप्लाई है इसको एक वेरिएबल में डाल लेते हैं HTML, और इसको भी डाल लेते हैं HTML में। अब यहाँ पे क्या करते हैं, डेटाबेस में डाल लेते हैं इसे mysqli_query, और इसके बाद हम ई को कर देते हैं HTML को। तो हमें क्या करना है, $connectivity इंसर्ट कराना है, इंसर्ट इनटू डेटाबेस। हमारा डेटाबेस का नाम हमारा क्या है, चैटबॉट हिंट्स। एक बार देख लेते हैं क्या क्या हमने वेरिएबल्स लिए थे। मैसेज एडेड ऑन टाइप, मैसेज एडेड ऑन और टाइप, वैल्यू डाल लेते हैं इसकी। तो मैसेज की जगह पे हमें क्या था, हमारे पास टेक्स्ट है, और इसके बाद हमने यहाँ पे एडेड ऑन डालना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एडेड ऑन ले लेता हूँ और इसको डेट कर देता हूँ, और यहाँ डाल लेते हैं YMDR और मिनट और सेकेंड्स। करंट टाइम आ जाएगा हमारे पास यहाँ से, इसका हम एडेड ऑन डाल लेते हैं, और इसके साथ में हम यहाँ पे डाल देते हैं कि यूजर जो हमारा टाइप है वो क्या है। तो ये तो हमारा आ गया यूजर, और जो भी इसका रिवर्ट जाएगा यानी कि हमारा ये HTML जाएगा, इसको हम कर देंगे बॉट, और उसके बाद हम यहां से इसे रिप्लाई कर देंगे। चलते हैं एक बार, और एडेड ऑन हम फिर से ले लेते हैं, क्योंकि हो सकता है एक आध सेकंड से भी कम का यहाँ पे डिले हो कुछ। चलते हैं एक बार देखते हैं। हे यहाँ पे हेलो डालता हूँ खाली में, देख लें एक बार, डेटाबेस में डेटा नहीं आया। इंस्पेक्ट करके देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम हुई होगी। चैटबॉट हिंट, ओके सॉरी, ये हमारा चैटबॉट हिंट नहीं है, ये तो हमारी टेबल का नाम है मैसेज। मैंने टेबल का नाम ही गलत लिख लिया, तो वो कैसे चलेगा। हे तो देखिए यहाँ पे ये आ गया कि ये यूजर ने भेजा, ये बॉट ने भेजा। टाइम हमारा नहीं आया, कोई बात नहीं, YMDR मिनट सेकेंड। ओके, इसको एक्चुअली में हमें ये करना पड़ेगा, मैं चेंज कर लेता हूं यहाँ पे। दोबारा कुछ भेजते हैं हम, इस बार हमारा बराबर यहाँ पे जो डेटा था वो आ गया। बेसिकली क्या हो रहा है कि हमारा जो डेटा आ रहा है वो सर्वर के टाइम से आ रहा है, तो इसमें मैं क्या करता हूँ, जो हमारा करंट टाइम है वो ऐड कर देता हूँ। तो PHP डिफॉल्ट मेरा जो टाइम स्टैम्प है वो मैं उठा लेता हूँ, कोई वेरिएबल मुझे मिल नहीं रहा है यहाँ पे। चलते हैं एक बार देख लेता हूँ मैं। मेरे को टाइम स्टैम्प जो चाहिए वो चाहिए था कैलकाटा वाला। तो मैं चलता हूँ PHP टाइम स्टैम्प कोलकाता। ओके, ये मेरा बेसिकली टाइम जोन के लिए मुझे मिल जाएगा। मैं इसको डाल देता हूँ सबसे ऊपर पेज में। अभी एक बार देखते हैं। इग्नोर करता हूं, तो देखिए अब जो टाइम है वो मेरा प्रॉपर आ गया यहाँ पे। अभी क्या करना है, ये टाइम के अकॉर्डिंग हम डेटा जो था हमारा डेटाबेस में दिखा लेते हैं। तो मैं एक काम करता हूं, इधर चलता हूं, और यहाँ पे जो हमने ये क्वेरीज यहाँ पे डाली हुई हैं, तो मैं काम कर लेता हूँ कुछ, इसको डाल देते हैं यहाँ पे। और मैं ये जब भी हमारा ये चैटबॉट लोड होगा वो टाइम पे मैं यहाँ पे कुछ एक क्वेरी लगा लेता हूँ मेरी। तो एक मैंने यहाँ पे SQL बना ली। SQL से पहले मुझे यहाँ पे PHP को ब्रैकेट्स लेके आने पड़ेंगे। SQL इज इक्वल टू, ओके ये हमारे पास पहले से ही था, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मैसेजेस। टेबल देख लें, मैसेजेस है, मैसेज है। और एक काम करते हैं, EC पे हम ले लेते हैं। तो mysqli_query
और यहाँ पे सबसे पहले चेक करा लेते हैं कि डेटाबेस में डेटा एग्जिस्ट भी करता है या नहीं करता है। अगर नहीं करता है तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर ही कोड कर लेते हैं। यहाँ पे हम चेक करा लेते हैं इफ MySQLi अंडरस्कोर num अंडरस्कोर rows जो है हमारा, अगर वो res इसका जो है अगर वो ग्रेटर देन है 0 से, तभी हम इस कंडीशन में आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। एल्स यहाँ पे हम कुछ दिखा देंगे। क्या कर लेता हूँ कि मैं मेरा एक li उठा लेता हूँ यहाँ से। इससे अच्छा हमने यहाँ पे रखा ही हुआ है li। कोई भी एक li उठा लेता हूँ मैं और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, कहाँ गया, ओके। और जब डेटा एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ एक मैसेज डाल देते हैं। प्लीज स्टार्ट। देख लें एक बार, डेटाबेस में चलते हैं, सारा डेटा डिलीट कर देते हैं। ओके, शायद मैंने एसक्यूएल में ओके डॉलर कनेक्टिविटी, अभी भी एरर है। ओके, डेटाबेस की फाइल तो मैंने इंक्लूड की नहीं है यहाँ पे, तो देखिए ऑब्वियस सी बात है एरर तो आएगी। मैं टाइम स्टैम्प भी ले लेता हूँ, चलिए वहीं पे टॉप पे डेटाबेस की फाइल को इंक्लूड करा लेते हैं। अभी देखते हैं, प्लीज स्टार्ट। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पे ये आ गया, और जैसे ही मैं चैट पे स्टार्ट करूं तो ये मेरा यहाँ से चला जाना चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या कर देता हूँ, एक क्लास डाल देता हूँ start underscore chat, CHAT चैट। और सबसे पहले जैसे ही मेरा इस पे क्लिक होगा, सबसे पहला काम jQuery आईडी है ये, सॉरी, डॉट हाइट। देखिए प्लीज स्टार्ट चैट, जैसे ही हमने हे बोला, जो हमारे मैसेजेस थे वो यहां से, जो स्टार्ट चैट वाला था वो हट गया। डेटाबेस के अंदर देख लें, डेटा आ गया हमारा, डेटाबेस के अंदर डेटा आ गया, लेकिन जैसे ही लोड किया डेटा हमारा डिलीट हो गया। क्यों डिलीट हो गया? क्योंकि हमारा जो डेटा था वो हमने डेटाबेस से अभी तक कॉल नहीं कराया है। चलते हैं इधर, और यहां पे अब क्या कर लेते हैं, एक वाइल लूप बना लेते हैं। $रो इज इक्वल टू MySQLi अंडरस्कोर fetch अंडरस्कोर एसोसिएटिव एरे आ जाएगा हमारा। यहाँ पे res डाल लेते हैं, और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लूप चला लेंगे बेसिकली। तो लूप चलाने से पहले हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल बना लेते हैं HTML वाला, और ये जो नीचे हमारा पूरे का पूरा बॉक्स था इसको हम उठा के वहां डाल देते हैं। चलते हैं और इसको यहां डाल देते हैं। अब ये जो डेटा आ रहा है ये बेसिकली हमारा इस टाइप पे आ जाएगा कि ये जो मैसेज है वो किसने भेजा है। तो हम यहाँ पे सबसे पहला काम क्या कर लेते हैं, सारा का सारा डेटा रिट्राइव कर लेते हैं। क्या क्या है हमारे पास, मैसेज है, एडेड ऑन है, टाइप है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले डाल देते हैं मैसेज इज इक्वल टू $ROW मैसेज, और एडेड ऑन टाइप। टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ऑब्वियसली बात है पता है। एडेड ऑन हमें क्या करना पड़ेगा, इसको आर मिनट सेकंड के अकॉर्डिंग जो हमें डेटा डालना था वो करना था। आर मिनट के अकॉर्डिंग सेकंड तो नहीं है हमारे पास, तो उसको मैं बाद में करता हूं। फिलहाल के लिए हम क्या करते हैं, जो भी एडेड ऑन में डेटा पड़ा है उसको एज इट इज वहां पे दिखा देते हैं, बेसिस ऑन टाइप। तो यहां पे कंडीशन लगा लेते हैं, इफ टाइप इज इक्वल टू यूजर। तो सबसे पहला काम यहां पे एक क्लास जो थी बना लेते हैं मैसेज मी, और इसी के साथ एक जो अवतार है हमारा, ये रहा हमारा अवतार इमेज, IMG अवतार, वो हो जाएगा यहां पे मेरा इमेज है यूजर अंडरस्कोर अवतार डॉट png, यूजर अंडरस्कोर अवतार डॉट png। और अगर ये चीज नहीं है, मतलब ये बॉट है, एल्स यहां पे हो जाएगा यू, और ये हो जाएगी इस बार
बॉट अवतार। क्लास को हम यहां डाल देते हैं और जो इमेज आ रही है उसको हम यहां डाल देते हैं। बॉट अवतार आ गया मेरा। अभी जो डेटा था उसको हम नीचे ले लेते हैं, कहां पे, यहां पे ले लेते हैं। एडेड ऑन, जो डेटा था उसको हम यहां डाल देते हैं। देखते हैं एक बार रीलोड करके, सब कुछ ठीक है, कुछ भी ठीक नहीं है। सही बात है, ठीक होगा भी नहीं, क्योंकि हमने पहली चीज HTML को यहाँ पे कॉन्केटिनेट कराना पड़ेगा। उसके साथ में इसको अगर यहाँ पे एक इसको ब्लैंक से इनिशियलाइज करना पड़ेगा, और उसके बाद ये सब होने के बाद व्हाइल लूप के बाद हमें इसे प्रिंट करना पड़ेगा। प्रिंट नहीं करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है हमारा चलेगा नहीं। रीलोड करते हैं तो देखिए ये प्रॉपर आ गया, मैंने कुछ भी डाला। अब जैसे ही मैंने रीलोड किया तो देखिए मेरा ये बराबर आ गया। बस प्रॉब्लम क्या है कि जो मेरा टाइम है इसका प्रॉब्लम है कि जो डेटाबेस से डेटा आ रहा है, ये मेरा जो डेट टाइम आ रहा है ये प्रॉपर नहीं आ रहा है। तो इसके लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इसको हम निकाल लेंगे। तो यहां पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले str टू टाइम में कन्वर्ट कर लेते हैं इसको। str टू टाइम में कन्वर्ट कर लेते हैं हम इसको, और हमें जो फॉर्मेट चाहिए वो फॉर्मेट निकाल लेते हैं। फिर से हम कर देते हैं एडेड ऑन, या फिर कर देते हैं टाइम इज इक्वल टू डेट ले लेते हैं। और हमें क्या चाहिए था, आर चाहिए था और मिनट चाहिए था। ये किस में से चाहिए था, इसमें से चाहिए था। अब ये टाइम को डाल देते हैं यहाँ पे, देखते हैं क्या होता है। रीलोड कर लेते हैं। फिलहाल तो एक एरर आ गई, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने दिया नहीं था ये सेमीकोलन। रीलोड कर ले तो देखिए ये आ गया। बस अब प्रॉब्लम क्या है इसमें, इसमें एक AM/PM जो था ये 9/4 आ रहा है। एक बार देखें डेटाबेस में क्या गया है। ओके, डेटाबेस के अंदर जो गया है ये आइडियली बार बार चेंज होना चाहिए था, लेकिन अगर आप देखें तो ये 9:04 ही सब में दिखा रहा है, लेकिन यहाँ मेरा ये 9:04 था, ये 9:08 है। तो ये डिफरेंस इसको यहाँ दिखाना चाहिए, ये क्यों नहीं दिखा रहा है ये मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। अच्छा सॉरी, ये आई आना चाहिए था यहाँ पे। देखिए ये आ गया। अब इसमें एक चीज बच जाती है खाली AM/PM के लिए, कि वो AM/PM वाला जो है वो कैसे आएगा। तो उसके लिए मैं यहां पे डाल देता हूं A, रीलोड। अब देखिए प्रॉपर AM/PM आ गया। अब अगर मैंने यहां पे बोला व्हाट इज योर नेम, इसने कर दिया माय नेम इज विशाल भट्ट। अच्छा एक चीज आप देखिए, अगर मैं यहां पे कर देता हूं, मैं एक बार मेरे क्वेश्चंस देख लेता हूं। मैसेज हिंट, लेट्स से एज्यूम मैं ये बोल देता हूं वेयर आर यू फ्रॉम। अब अगर मैं W छोटा भी कर दूं तो देखिए मैसेज में मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, आई एम फ्रॉम इंडिया। ये बेसिकली पैटर्न मैच करेगा, तो इसे कैपिटल हो स्मॉल हो उससे यहाँ पे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तो देखिए इस तरीके से अगर आप ये देखें तो हमारा ये जो चैटबॉट वाला था हमारी ये चीज बन जाती है। तो ये बेसिकली फ्रेंड्स एक बेसिक लेवल पे मैंने आपको चैटबॉट बताया है कि अगर आपको बनाना है तो आप उसको कैसे बना सकते हैं। इसमें एडवांस बहुत सारा एडवांस है, अगर आप करना चाहें तो आइडियली अगर आप एक चैटबॉट की बात करें तो वो आइडियली ये वीडियो में हमने कुछ यहाँ पे मेरे ख्याल से कुछ 30-40 मिनट कुछ यहाँ लगाए हैं। अगर आइडियली आप देखें तो ये 30-40 मिनट में चैटबॉट नहीं बनता है। मैंने ऑलरेडी एक चैटबॉट मेरे बनाया हुआ है जो कि सक्सेसफुली एक अभी ब्रांड के लिए हम लोग रन कर दें, जो चैटबॉट बनाने में मुझे अराउंड अप्रॉक्सीमेटली 3 से 4 महीने लगे हैं। तो ये चैटबॉट मैंने आपको बहुत बेसिक लेवल पे बताया है। अगर आप इसको एडवांस लेवल पे करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप उसको कर सकते हैं, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको यहाँ पे जो अपने इनपुट्स हैं उसको इनहेंस करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको n नंबर ऑफ इनफाइनाइट लेवल पे आपको ये परमिटेशन कॉम्बिनेशन यहाँ पे लेके चलने पड़ेंगे, वो आपको प्री डिफाइन यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो जो चैटबॉट पे हमारा जो टाइम टेकिंग काम होता है वो यही होता है कि जो टाइम हमारा है वो बहुत ज्यादा लगता है जब हमें कोई भी इसके जो इनपुट्स को बनाना होता है यहाँ पे। सो फ्रेंड्स
ये बेसिकली हमारा जो आज का वीडियो था वो इस बारे में था कि हम लोग चैटबॉट कैसे बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये जो हमारा चैटबॉट का वीडियो है वो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप प्लीज़ वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डालिए। मैं हमेशा की तरह आपको रिवर्ट करूंगा और आपका जो इशू है वो रिजॉल्व करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। ये फ्रेंड्स, अगर आपको सोर्स कोड चाहिए तो उसका लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ पर मैंने अलग अलग फाइल्स आपको दे दी हैं। अगर आपको खाली HTML टेम्पलेट डाउनलोड करनी है तो उसका लिंक भी मैंने आपको दिया हुआ है, वो भी आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको हमारा पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और उसी के साथ हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।